अरे एक सड़क अच्छी दिखा के तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी अच्छी सड़क बनी हुई है, ये भी प्रूफ हो गया। सारी टूटी फूटी अब मैं आप अच्छी आ गई। अरे 100 दुरुस्त है, देर है दुरुस्त है, ऐसे ही ना समझो को अक्कल देने का काम किया जाता है। ये एक्सप्रेसवे की सौगात है, कभी निकलो घर से बाहर, अपने घर की पुरानी आम आदमी पार्टी की नालियां मत देखो, घर के बाहर की सड़कें मत देखो। भाई आप ना एक मिनट, अगर एक सड़क अच्छी बनी हुई है, अगर एक सड़क अच्छी बनी हुई है तो क्या इसका ये कहना, आपका ये कहना है कि देश की सारी एक भी खराब सड़क नहीं है? चाइना बेंगलोर एक्सप्रेसवे देखा आपने, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे देखा, आप बताओ खराब सड़क नहीं है। हाईवे बनाने से क्या होगा, ठीक है, वो कहता है मेडिकल कॉलेज बनाने से क्या होगा, वो क्या कहता है कि भैया एम्स बनाने से क्या होगा। एम्स, एक एम्स है, मोदी जी ने 27 खड़े कर दिए, 300 मेडिकल कॉलेज से 800 खड़े कर दिए, अरे 16 लेन के 15 लेन के एक्सप्रेस में खड़े कर दिए। और ये बात करते हैं कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, चाइना का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और आप बात कर रहे हो बेरोजगारी की। एक घर में कुछ हैसियत नहीं है हमारी, चाइना के आगे देश में कैसे पछाड़ दिया, मतलब अचीवमेंट को नहीं गिनना, उसके सामने हमारी हैसियत नहीं है, ये डाउन रहना है, कभी ऊपर नहीं उठना। मतलब मेरा ताया बहुत अमीर है लेकिन मेरा बाप क्यों नहीं हुआ, वो कहानी कर दी। क्यों नहीं गिन रहे आप? रोड मैप में चाइना को पछाड़ के भारत दूसरे नंबर पे आ गया अमेरिका के बाद। रोड मैप के ऊपर चाइना को रोड सड़कें बिछाने के जाल में हैं। हाँ भाई कभी घूमे नहीं हो गया बाहर, सड़कों की हालत देखेंगे? मैं जाता हूँ चाइना, अरे सुनो, मैं जाता हूँ चाइना। अंधे को एक मिनट रुको, अंधे को ना आँख खा जाती है ना, सबसे पहले वो लकड़ी को उठा करके फेंकता है जिसने सारी जिंदगी उसका साथ दिया होता है। भाई कभी मुझे लगता है हरिद्वार तो गए नहीं होंगे, भाई कभी देहरादून नहीं गए, भाई कभी मुंबई एक्सप्रेस वे पे नहीं दौड़े होंगे, भाई कभी कटरा एक्सप्रेस वे पे नहीं दौड़े होंगे। मुझे तो लग रहा है सीपी से घर तक की जिंदगी है आपकी। घूमते होते तो कम से कम अनुवाद कर रहे होते, मतलब प्रोत्साहन कर रहे होते भारत सरकार का, जिन्होंने ये रोड मैप बिछाया, आज एक्सप्रेसवे की जाल बिछाए। ऐसे रो नहीं रोते, ये तो वही बात हो गई ना। भाई साहब से पूछ लेंगे रोते क्यों, भाई साहब कहेंगे रो नहीं रहा हूँ, शक्ल ही ऐसी है। सुनिए अच्छा एक बार वापस से मुद्दे पर आया सर, मुद्दा हम भटकेंगे नहीं, मुद्दे से काम हुआ है नहीं हुआ है, सबको सबकी अपनी अपनी राय है इस देश के लिए। क्या आपको लग रहा है ये औरंगजेब का जो मुद्दा है कब्र का, ये एक सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है? हालांकि ये बड़ा मुद्दा नहीं, आपको भी लग रहा है केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग इस पे? पॉलिटिक्स ही है मैम, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टियां भी मिली हुई है। सिंपल सी बात है, सारे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अरे एक मिनट भाई, अगर बोलना आता तो सुनना सीखो। ये देखो आपको प्रूफ दे रहा हूँ। अरे एक सड़क अच्छी दिखा के तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी अच्छी सड़क बनी हुई है, ये भी प्रूफ हो गया। सारी टूटी फूटी अब मैं आप अच्छी आ गई। अरे 100 दुरुस्त है, देर है दुरुस्त है, ऐसे ही ना समझो को अक्कल देने का काम किया जाता है। ये एक्सप्रेसवे की सौगात है, कभी निकलो घर से बाहर, अपने घर की पुरानी आम आदमी पार्टी की नालियां मत देखो, घर के बाहर की सड़कें मत देखो। भाई आप ना एक मिनट, अगर एक सड़क अच्छी बनी हुई है, अगर एक सड़क अच्छी बनी हुई है तो क्या इसका ये कहना, आपका ये कहना है कि देश की सारी एक भी खराब सड़क नहीं है? चाइना बेंगलोर एक्सप्रेसवे देखा आपने, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे देखा, आप बताओ खराब सड़क नहीं देश में? पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं है, इस उंगली का काम नहीं है तो साथ में रखी है, उखाड़ के फेंकोगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, 2014 से 2025 में आज जी रहे, जितनी अचीवमेंट भारत ने ली है, जितनी प्रगति भारत ने करी है, जितने चेंजेस आए हैं, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। सब गलत। कोई एक झूठ बताओ, कोई भाई कोई एक क्या झूठ बताओ। क्या हुआ है बताओ? बताओ, पांचवी अर्थव्यवस्था आपको अच्छा नहीं लगा, वंदे भारत नमो भारत आपको अच्छी नहीं लगी, आप सुनते जाओ। की बात कर लेते हैं। हाँ जी बताओ। वंदे भारत क्या है? हाई स्पीड ट्रेन। हाँ। हाई स्पीड नहीं, ट्रेन हमारे देश में लग्जरी ट्रेन है कि हाई स्पीड ट्रेन है? दोनों ही हैं, आप दोनों मानो ना। हाई स्पीड ट्रेन तो हमारे देश में ट्रूली है ही नहीं। चाइना, फ्रांस, जापान, क्या बोलते हैं, बहुत सारे देश है जहाँ पे हाई स्पीड रेल बहुत ज़्यादा चलती है। IRCTC का नेटवर्क सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में, रेल नेटवर्क। हमारे देश की कंडीशंस, ट्रेन की हालत देख लो। वंदे भारत के अलावा कितनी सारी ट्रेन है जो बिल्कुल दुर्गति से चलती है। मेरा कज़न आ रहा था कुछ दिनों पहले, भाई साहब 16 घंटे किसी की ट्रेन लेट होती है, किसी का इंटरव्यू हो, किसी की फ्लाइट हो, किसी को कुछ और रहना है, रेगुलर पे डेली बेसिस पे ये एक्सेप्टेड रियलिटी हमारे आसपास। जब इनका कजन आ रहा था ना तो उधर पत्थरबाजी हो रही थी मैडम। अब पत्थरबाजी कौन कर रहा था पता है? पत्थरबाजी कौन कर रहा था? इन जैसे भाई। क्या भाई थे? कैसे मैं बताऊं, जिन्हें भारत से मतलब नहीं, जो आ रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो, जो चाइना से लेन देन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चाइना, अरे इन्हें ये नहीं पता नितिन गडकरी साहब ने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भाई डाटा जापान दे रहे हैं। रिकॉर्ड ये देखो रोड मैप का। अरे क्या होता है रोड मैप भाई? क्या होता है रोड मैप, आप बताओ। आपने कोई विकास नहीं देखा इन सालों में, ये बताइए भैया लोग। विकास की बात करते हैं, रोड के विकास की बात। अरे तुम पहले अपना विकास कर लो, अपना विकास कर लो। पढ़ो भाई, पढ़े लिखे हो या खाली फर्जी डिग्री दिखा रहे हो अखिलेश की तरह? फर्जी इनकी डिग्री है। सुनना सीख ले भाई। 56 साल का युवा
इसकी भी पेंशन लग जाएगी, उसकी भी पेंशन लग रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पे आ गया, चाइना को पछाड़ के। अब बताइए, पढ़े लिखे ये अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन समझाना हमें पड़ रहा है। रोड पे ये स्टैटिस्टिक कैसे अचीव हुआ? कैसे? हमारी गवर्नमेंट ने डेफिनेशन ही चेंज कर दी नई रोड बनाने की क्या होती है। अच्छा। अगर 4 लेन 1 किलोमीटर की डली है तो पहले उसको काउंट करते थे कि 1 किलोमीटर की रोड डली है, अब उसको काउंट करते हैं कि 4 किलोमीटर ये की रोड डली है। देखो, तभी कहते हैं 2000 बच्चों के बाद ना लड़की पैदा होती है ना लड़का पैदा होता है। अब देख लो कौन पैदा होता है। अरे क्या बोल रहे हो भाई? मैंने जो बोला उसका तो जवाब दो। देख रहे हो, मैंने जो बोला उसका तो जवाब दो। 2000 बच्चों के बाद ना लड़की पैदा होती है ना। क्या मतलब चाइना वाले जो थे, जापान वाले जो थे, जर्मनी वाले जो थे, वो भी 4 लाइन 8 लाइन के एक्सप्रेसवे बनाते थे तो उनको गिनते थे। तभी तो उनके अकॉर्डिंग ही गिन करके मोदी जी दूसरे नंबर पे ले आए ना भारत को। अब भाई को बताओ, कुछ विकास देखा है मैम, देखा है। धमाके क्या, देखे थे। क्या विकास देखा आप? एक बार लोग यहाँ सुनना चाहते हैं कि क्या विकास देखा? मैं सिटीजन हूँ इस देश का, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। देश की आपने कुछ पॉजिटिविटी भी तो देखी होगी, आपने नेगेटिविटी बहुत बताई। एक दिल्ली मेट्रो इतनी एक्सीलेंट वर्ल्ड क्लास मेट्रो नेटवर्क है, ठीक है। अब मैंने बता दिया, अब आगे मैं अपने बात पे आता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव देखा भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ देखा। अरे इससे पहले कि ये दोनों दोबारा शुरू हो जाएं, मेरा काम नागरिक के तौर पे क्या है, सारे जवाब दे रहा हूँ भाई। मेरा काम जर्मनी वाले की वीडियो देखना। अरे मेरा काम नागरिक के तौर पे ये है कि अपने देश में मैंने जिनको इलेक्ट करके भेजा है आसपास के देश को सुधारने के लिए, उनसे सवाल जवाब करना, ना कि उनकी मतलब अपने नाक लेके घुसे रहना कहाँ पे जहाँ के ये दोनों घुसे हुए हैं, ठीक है। अपने देश के पॉलिटिशियन से जवाब मांगना कि वो क्या काम कर रहे हैं, ना कि उनके तलवे चाटते रहना इन दोनों की तरह। मैडम, ठीक है, चाटुकार तो की बात को मैं जवाब देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर जो पीसफुल राज्य नहीं था, वहां से कर्फ्यू उठाने का काम किया, पत्थरबाजों को गायब करने का काम किया, श्रीनगर से जम्मू तक ट्रेन चलाने का काम किया, चिनाब ब्रिज बनाने का काम किया, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, अटल टनल बनाने का काम किया। सुनते जाओ, 5वीं अर्थव्यवस्था पे लाने का काम किया, सेना को पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम किया, लद्दाख तक सड़क बना करके दी, नल से जल पहुंचाया लद्दाख तक। उसके बाद कतर से 7 सैनिक लाने का काम किया, अभिनंदन जैसा शूरवीर लाने का 24 घंटे में काम किया, ठीक है जी। उसके बाद भी आइए, उद्यमी योजना, औषधि योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ योजना, कृषि कल्याण योजना, स्वराज योजना, ऐसी तमाम योजनाएं लाने का काम किया भारत के अंदर। 20 सर्वोच्च कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान लेकर के, जिसमें 7 कट्टर इस्लामिक कंट्रियां थी। भारत में ही राम मंदिर नहीं बनाया, दुबई में भी राम मंदिर बना करके दिखाया। 100 टन सोना जो मनमोहन सरकार गिरवी रख करके आई थी, 102 टन सोना भारत लाने का काम किया। अब ये समझिए, सुनिए, कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू भी हुए, इंदिरा गांधी जी भी हुई, राजीव गांधी हुए, सबकी चाट के आपके पूर्वज भी चले गए, आप भी चले जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सुनिए, मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। पहली बात मैं ये बताता हूँ, मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में। अरे सुन लो, क्यों सुन लो? आधा घंटा ये ना, ये मैडम ज्ञान है, पढ़े लिखे अनपढ़ों के ज्ञान है ये। नोबिता वाले, इनको ज्ञान की दूर दूर तक समझ है नहीं। रोड मैप का बोला, कहते हैं कहाँ हो गया, सड़कें टूटी हैं, चाइना को पछाड़ के गूगल पे सर्च कर दिया। उसके बाद वंदे भारत, नवे भारत दिखा दी। नहीं, मेरे को दिखाओ, अभी शायद यहीं घूमे। नहीं, मैंने नहीं देखी, कहीं नहीं देखी, पूरे देश में नहीं। में भी अच्छी बन गई। और बताओ, चलोगे? तो फिर चलो, नोट पट्टी बांधो और जाओ, जो करना है करो। यूनिवर्सिटी के पास चलो, मैं आपको बताता हूँ सड़कें कैसी होती हैं। अभी आप जाकर के देखिए, अभी भाजपा की सरकार कितने दिन हुए? 1.5 महीना। आप जाकर के देखिए, चाहे यमुना के हो। अब इनका बीजेपी स्पोक्स पर्सन का खत्म हो गया हो, बीजेपी स्पोक्स पर्सन की लिस्ट खत्म हो गई। पर्सनली मत बोलो, पर्सनली ना बोले। अच्छा मैम, इनको बोलेंगे आप पर्सनल? मैम इनको बोलेंगे आप पर्सनलिस्ट ना बोले। एनीवे मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट मेरे को करना है। देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या तो देखिए, इन जैसे राहुल गांधियों का ज्ञान, बताइए भाई कैसा है? बना दिया हमने ज्ञान। और सुनो, ये भाई कैसा है? क्योंकि हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिक को मारा, वो पता है कि राहुल गांधी क्या कहता था कि हमारे सैनिक पिटे हैं। ये भाई भी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है। सुनो, दिख रहा है सेम टू सेम, सिर्फ आंखों का फर्क है।
मैम आंखों का फर्क है, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, कुछ भी बकवास सुनिए, करें, सुनते रहें, मैं- आंखों का फर्क है, आंखों का फर्क है, आंखों का फर्क है। साइडों की बात कर रहे हैं भाई साहब, फूक मारती बंदर गोदी में चले जाएगा। बहुत है, तो कुछ कहना चाहते हैं आप, बोलिए। अरे यार इनको कोई समझाए, कुछ बोलने का मौका अवसर दे तब तो कुछ बोले ना। एनीवे भाई संविधान को मानते हैं। उपलब्धियां बहुत गिना दी इन्होंने, ठीक है। अब मैं बताता हूँ और क्या क्या किया। हमारे देश में 2017 में एक कानून पास हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, ठीक है। उसके जरिए मोदी गवर्नमेंट ने जो करा था, अरे रुक जाओ, अरे कहाँ पे आ गए तुम? बॉन्ड में आ गए इलेक्टोरल बॉन्ड, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, सुनना क्या नहीं सुना? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गवर्नमेंट ने बेसिकली करप्शन को लीगलाइज कर दिया था। बिजनेसेस को अलाउ किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को अंडर द टेबल फंडिंग देते रहे और उसके जरिए सरकार जो सेंटर में बैठी हुई है अपने जो उनके अडानी अंबानी दोस्त हैं उनको हेल्प करते रहे। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ये काम किया था उन्होंने। सेकंड काम, ठीक है, सेकंड काम क्या किया? इनकम इनइक्वालिटी की बात कर लो, हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है भाई, कहाँ कम हो रही है? अमीर लोग ही अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग कम गरीब ही होते जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद, अब ये देखिए, इतनी बड़ी। मैडम ये सुनिए, एक मिनट, एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये है, ये एप्पल, सुनिए सुनिए सुनिए, एप्पल है भैया 37, इस टाइम ना 37% अपना इधर खपा रहा है, 37% इधर खपा रहा है। मेरा डाटा है तो भाई एक बार 36% खपाना, जिसके, अरे मेरी तो सुन ले भाई, सुनिए, अभी ये कह रहे हैं भैया अंबानी अडानी। आप एक बात हो, ट्रंप ने किसको साथ लिया हुआ है इस टाइम? एलोन मस्क को। ये अगर उधर अमेरिका का नागरिक होता नहीं तो भाई आत्महत्या कर लेता, यकीन मानना। को ये तो भाई पागल हो गया, इसने तो सारा अमेरिका ही बेच दिया उसको। इन्हें ये नहीं पता प्राइवेटेशन क्या होती है। आज तुम सरकारी टॉयलेट में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, ये पिक्चर देखने जाते होंगे ना प्राइवेट में, ऐसा लगता होगा, फोटो भी खींचते होंगे, हाँ सेल्फी ले ली, ठीक है। सरकारी में खींचते हैं, पूछो पूछ लो। तो इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है। किसकी बातें कर रहा हूँ मैं? सर आप तो आपकी कह रहे हो, आपकी बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ मैं तो। मैंने मेरे अलावा और किसकी बात कर रहे हो यार? ठीक है, इनको पर्सनल होने वाला कमेंट नहीं करा आपने। कर रहे हैं, सुनो, पर्सनल नहीं हो रहा, इन्हें ये है। क्यों बात कर रहे हो मेरे बारे में? क्यों बात कर रहे हो? तुम इतने प्यारे हो, मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मत करो मैडम, इन्होंने प्यारा समझो ना, बात करो। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करी। भाजपा की उस समय थी 303 सीटें, विपक्ष की कितनी थी? ठीक है जी, 303 सीटें वाला ले रहा है कितना? 14,000 करोड़ रुपया, नहीं 6,000 करोड़ रुपया ले रहा है 303 सीटों वाला इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा। और जिनकी सीटें ही नहीं है, जिनकी सरकार ही दूर दूर तक नहीं दिखती है, वो ले रहे 14,000 करोड़। इंडिया लाइन 26, गूगल कर लेना ये भी, ठीक है जी। हाँ, ये सारी पार्टियों को मिल करके कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पता है गूगल क्यों कर रहा है? ये भी मोदी जी की वजह से, वरना ये पहले KBA करते, अब तो इन्हें जीबियां फ्री मिल रही है तब भी ऐसे रो रहे हैं। कब आया गूगल? अरे ये नहीं, एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा हूँ। और सुनो, एंड्रॉइड फोन कब आया? जिस अंबानी की बात कर रहे हैं ना, उस अंबानी ने वोडाफोन खा गया, ठीक है जी, वो एयरटेल खा गया। क्यों? जो ये 880 रुपए का 2 GB नेट डलवाते थे, आज 300 रुपए में 40 GB नेट, 50 GB नेट महीने में खपते हैं, फिर भी गाली देते हैं। ये इन्हें कभी कभी इनकी जेब में पैसे नहीं होते ना, आज कैंप पर भी 20 रुपए में 1 लीटर पी रहे हैं। मेरे बारे में क्यों बात कर रहा है भाई? अरे भाई समझ नहीं आ रहा क्या? समझ ही नहीं आ रहा भाई। 6,060 भाजपा को मिला। अब सर्च करो विपक्ष को कितना मिला। टोटल का? अरे भाई आप बताओ कितना है टोटल का? कितना? भाजपा को जितना भी मिला ना, आप न्यूज आउटलेट सर्च कर। अच्छा, विपक्ष ने लिया क्यों? आप तो कह रहे हो बीजेपी ने लिया, उसने क्यों लिया? इंडिया गठबंधन, अरे क्यों लिया? तो पैसा तब भी मिल रहा है। पैसा तो लिया ना, पैसा तो लिया ना, चोर तो है ना, चोर तो वो भी हुआ। चोर मुझसे, अगर वो चोर हुआ तो वो भी तो चोर हुआ। अरे इससे पहले ना, तुम बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो, तुमने बोला, तुम्हारी बात कह रहा हूँ, तुमने बोला, तुम भी चोर हो, बीजेपी को कहने वाला चोर खुद चोर हो। ये कह रहे हैं सबसे बड़ा चोर मोदी, सबसे बड़ा चोर मोदी। आज ये इधर खड़ा है ना भाई, बुरा मत मानना, फिर डोंट माइंड, आप मेरे भाई हो। इधर ना लिखा होता था इस चीज को हाथ ना लगाए तुम फट सकते हो। अब किसी की गूदा है तो बिजली बम फाड़ के दिखाओ।
आप कहाँ गए बम नहीं फट रहे? Anyway, से पहले आप Anyways, पॉइंट्स की इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप हेडलाइन चेक करते रहो, ठीक है। एक के बाद एक आपको ऐसी हेडलाइन मिलेंगी कि सीएजी गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाया, किसी केस के पीएमएलए के केस पे या फिर किसी भी केस पे पैसा लिया, डोनेशन आई, 5 दिन के बाद केस गायब, ठीक है। बीजेपी वॉशिंग मशीन ऐसे ही काम करती है। वॉशिंग मशीन वाला काम कर रही है। तो मेरे को ये तो रेवंता रेड्डी जो है तेलंगाना, उसने 100 करोड़ रुपए क्यों लिए उसने अदानी से? बीजेपी का बताओ, पहले छत्तीसगढ़ तो मेरे को, अरे तुम पहले अपनी तो सुन लो, तुम जिनकी तारीफ कर रहे हो 100 नहीं करोड़ कर रहा क्यों हूं, रुपए ले, मैंने तो की तो तारीफ। क्यों कर रहे हो? मैंने तो बोला तुम- बीजेपी बेकार है, तो इसका ये बीजेपी मतलब की नहीं है कांग्रेस अच्छी बीजेपी है। कोई अच्छा पॉइंट कोई है ही नहीं आपके पास, सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां। बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए जो बीजेपी भाई, तुम्हारे चाचा या 80 ताऊ करोड़, क्या उसमें किन अरे की तारीफें अरे करूं? तुम्हारा दादा है, हमारा तुम्हारा काम होता है दादा है, गवर्नमेंट की। तुम्हारा पूर्वज है, वो तुम्हारा पूर्वज है, तुम्हारे भैया जी 52 सीटें कांग्रेस की थी, 1600 करोड़ रुपया लिया इंटू अगर भाई साहब 303 सीटें, 303 सीटें, हाँ 303 सीटें ऊपर केस गायब करने और 14,000 करोड़ पूरे विपक्ष ने लिया। पूछिए ये किस बिहार पे मिला? ये तो कुछ था भी नहीं। 52 सीटों वाला 1600 करोड़ रुपया ले रहा रिश्वत, भाई जिसके पास और सीट है, कम उसको से मिल कम रहा है। अरे 6,000 करोड़ क्यों? और भैया तुम दे दो दान पूछ के दोगे किसी पार्टी में? तो 1600 करोड़ पूछ के देंगे। तो फिर यही तो बोलो ना, चोर तुम्हारा राहुल गांधी। 16,000 करोड़ इन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है भैया ने। तो करे 1 करोड़ मुझे भी तो नहीं लग रहा है लेगा, भाई का रिश्ता भी पक्का नहीं होगा, ऐसी बहसबाजी करता करोड़ भी नहीं रहेगा। लेगा। एक आप बात बताओ, जनरल सी बात है, ये कह रहे केंद्र में कौन बैठा है? भाजपा, ठीक है। अब एनडीए की सरकार है, पहले भाजपा थी, 303 सीटें थी, 6,000 करोड़, जिसकी 52 सीटें थी वो 16,000 करोड़ ले रहा है। बताओ कौन किसका फर्क हुआ? मुझे आज समझ में आ गया कि बीजेपी लोगों को कैसे कंट्रोल करती है और ब्रेन वॉश करती है, और क्यों ये देश गड्ढे में जा रहा है। भाई ये देश गड्ढे में जा रहा है और ये हवा में उड़ रहा है, ये देखते रहो, ये हवा में उड़ रहा है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, इनको पता क्या होगा, जो फैक्ट्स पे बात करेगा ना वो बीजेपी माइंड वॉश करा होगा उनका। गूगल भी आपका है। अब देखिए सब कुछ इनको दिखा दिया, लेकिन पता क्या होता है, जिद होती है ना। हमारा बाप भी कांग्रेसी था, दादा भी कांग्रेसी था, वो मरते मरते वचन दे गए थे। इनकी हालत पता कैसी है? वो पिक्चर आई थी ना, वो बाहुबली, उसे पता था राजमाता गलत कर रही है, लेकिन सौगंध खाई थी धोखा नहीं दूंगा। इनकी हालत भी वही है। पता है कांग्रेस ने नाश कर दिया 76 सालों 60 सालों में भारत का, लेकिन कसम खाई है राजमाता की, धोखा नहीं देंगे। लॉयल रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।